मैं वैष्णव हूँ, भगवान श्री कृष्ण का पुजारी हूँ। गीता की सौगंध खाकर इतना बड़ा झूठ मैं कैसे कह सकता हूँ? उसी की तो कीमत देना चाहता हूँ पुजारी। 50 एकड़ जमीन तुम्हारी बीवी के नाम लिखवा दूंगा और उसके अलावा 25,000 रुपए नकद। बस ठाकुर साहब, मुझे लालच मत दीजिए। मैं आपके हाथ छोड़ता हूँ। अधर्म के रास्ते पर चलने पर मुझे मजबूर मत कीजिए, ये मुझसे नहीं होगा। मैं भूल गया था रामनाथ शास्त्री की आप एक धर्मात्मा है। आपकी पूजा तो अलग ढंग से होनी चाहिए। ठाकुर साहब, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके नमक का हक मैं अदा नहीं कर पा रहा हूं। पुरखों से हम आपके मंदिर के पुजारी हैं। आप आज इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप बुरा न माने तो मैं अपने पुजारी पद से त्याग दे रहा हूं। कल सवेरे ही हम गांव छोड़कर चले जाएंगे। खैरिए शास्त्री जी। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? माफ कीजिएगा शास्त्री जी, हमें आपके सामान की तलाशी लेनी है। तलाशी? हाँ, आप पर भगवान के गहने चुराने का इल्जाम है। आप जानते हैं किसे क्या कह रहे हैं? मैं मजबूर हूँ शास्त्री जी, कानून का नौकर हूं ना। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आप शौक से तलाशी ले सकते हैं, मेरा तो सब कुछ खुला पड़ा है। और जानते हो, जब तलाशी ली गई तो उनके बक्से में भगवान के गहने मिले। जिस अदालत में रामनाथ शास्त्री की गवाही पर एक खूनी बेगुनाह साबित हो सकता था, उसी अदालत में चोरी के इल्जाम में उन्हें 1 साल की सजा हो गई। वहीं पर बुआ जी का बेटा भी हो गया। पिता बुआ को लेकर यहाँ चले आए। वो गुजरने का गम भी बुआ पी गई। सिर्फ एक आस, एक उम्मीद लेकर वह जीती रही कि 1 साल बाद वो अपने धर्मात्मा पति से मिलेगी। और जब वो दिन आया। आ रहा है गंगा बहन, रामनाथ शास्त्री आ रहा है। ला बे माचिस ला। लगता है बेटे का गम खाए जा रहा है। अरे फिक्र मत कर, मैं तो जिंदा हूँ। रामनाथ, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हुलिया बना रखा है? दाढ़ी मुड़वा दी, बाल कटवा कर फेंक दिए। देख शास्त्री, मैंने तो अपना जनेऊ भी निकाल कर फेंक दिया। ऐसे हैरानी से क्या देख रही हो गंगा? 1 साल में मैं एक नई दुनिया देखकर आया। वहां के लोगों के सर पर इंसानियत, सच्चाई, धर्म का भूत सवार नहीं होता। पता चला कैसे जीना चाहिए। चल हम उसी तरह जिएंगे। चल। रामनाथ, इंसान को गिरते हुए तो देखा था, लेकिन तुम जैसे विद्वान और ज्ञानी को ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तुम्हारा ये नया अंदाज तुम्हें ही मुबारक हो। ठहरिए भाई साहब, मुझे इस नर्क में अकेला छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी आपके साथ जाना है। ये क्या कह रहे हो गंगा? मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाओगी? उस दुनिया में जहाँ तुम जैसे पापी की छाया तक न। गंगा, मर गई तुम्हारी गंगा। अगर यही रास्ता अपनाना था तो उस दिन धर्म और सच्चाई का ढोंग रचाकर ठाकुर साहब की दौलत को क्यों ठुकराया था? क्यों मेरी कोख उजाड़ी तुमने? मैंने? हाँ, तुमने। 1 साल जेल में रहकर तुमने 30 साल की जिंदगी को भुला दिया। शास्त्र घराने की परंपरा को मिट्टी में मिला दिया। आज से मैं ये समझूंगी, मेरे और तुम्हारे सारे रिश्तों की मौत हो गई है। सुन गंगा, गंगा, जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, जाओ। उसी दिन से बुआ हमारे संसार का एक हिस्सा बन गई। जब से मैंने होश संभाला, बुआ को एक पल भी अपने पति की याद करते नहीं देखा। और माँ जी का वो बेटा,
उसका कोई पता चला? नहीं। लेकिन गांव वाले तो यही समझते हैं ना कि देवी जी अपने पति के साथ मिली हुई हैं। हाँ। देवी जी ना भी हो मगर कोई न कोई साजिश में जरूर शामिल है, और उसे ढूंढ निकालना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है सेठ जी। हाँ, क्योंकि भले ही वो आदमी दुनिया छोड़ के चला गया हो, मगर उसके वो दोनों शागिर्द, वो दोनों तो जिंदा है ना। मगर थानेदार साहब, अब वो दोनों कहाँ मिलेंगे? मिलेंगे सेठ जी, जरूर मिलेंगे। आप शायद भूल गए कि गोपी को मैंने जिस बस्ती से अरेस्ट किया था, वो लोग भी उसी बस्ती के रहने वाले हैं। मगर गोपी। बताएगा सेठ जी, बताएगा। जी हाँ, नमस्कार। अरे इधर बैठा है, उठ। ये ले, सब कुछ याद है ना? चल चल भाग भाग। सुनिए, ओ गाड़ी वाले साहब, एक मिनट साहब। साहब, ये पुलिस चौकी का रास्ता यही है ना साहब? एक लड़की ने ये चिट्ठी नए थानेदार साहब को देने को कहा है। हाँ हाँ, इधर ही है, सीधा चले जाओ। अरे एक मिनट, ठहर जा, ठहर जा, ठहर। कौन लड़की है, किधर रहती हो? उन्हें हम नहीं जानता साहब, स्टेशन पर मिली थी, कहने लगी जरूरी चिट्ठी है, नए थानेदार साहब को दे देना। हाँ, कोई बात नहीं, मैं ये चिट्ठी नए थानेदार साहब को पहुंचा दूंगा, तुम जाओ। अरे भाई जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। प्रणाम थानेदार साहब, आपसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं खुद पुलिस चौकी आ जाती मगर नहीं चाहती कि दुश्मनों को मेरी असलियत का पता चले। मर गए। सुनने में आया है कि उस दिन तड़ीपार ने मुझे देख लिया था। आप जल्दी से वो कागजात मुझसे ले जाइए। इतना बता दीजिए कि मैं आपसे नारियल बाग में कब मिल सकती हूँ, क्योंकि मंदिर में चोरी की जो साजिश हुई है उसके पीछे कौन लोग हैं वो सारे नाम भी मैं आपको बता सकती हूँ। अरे पढ़ गए, पढ़ गए। अरे किधर जाओ, जल्दी जाओ, गोपी को हवेली में छुपा दो। मैं मिर्जागढ़ जाता हूँ। चलो जल्दी करो, चलो। आओ, ये रहा बिस्तर, यहाँ आराम से सो जाओ। है ये चाचा, यहाँ कोई भूत प्रेत तो नहीं है ना? अरे बाबा, कोई नहीं रहता। वो चाची है ना, माधो सिंह की घर वाली, मैं उसको बोला है, वो तुम्हारे लिए खाना भी ले आएगी। अब तुम आराम करो, मैं चला। है? हेलो मेरी जी मालिक। क्या करना है अच्छी तरह से समझ गई ना? क्यों नहीं, आपके हुक्म पर मैं जान भी दे दूंगी हुजूर। देना नहीं सुंदरी, जान लेना है। ये तो बहुत आसान काम है हुजूर। लगता है दयाल सेठ आ गए हैं। अरे गोपी, गोपी, आओ सेठ, खाना खाओ। अरे खाना वाना छोड़ो, अब तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, फौरन पुलिस चौकी जाओ और जाकर कहो कि वो लड़की मिल गई है। क्या बोलता है सेठ? हाँ, तुम थानेदार को नारियल बाग ले जाओ, वहां तुम्हें लड़की मिल जाएगी। बस तुम उसकी शिनाख्त कर देना कि ये वही लड़की, बस तुम्हारा काम खत्म। लड़की के बारे में नहीं बताएगा ना? हमें लड़की मिल गई है। डॉक्टर, तुम साथ हो मेरे। हाथ छोड़, हाथ छोड़ने तो नहीं बोलाऊंगा, हाथ छोड़। तुम यही ठहरो। नमस्ते थानेदार साहब। नमस्ते। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पगला बाबा के साथ यही छोकरी थी। सुना आप उसे मिलना चाहती थी? हाँ जी। वो कागजात कहाँ हैं? पीछे, पेड़ के पीछे। क्यों रे साली, चाची बनकर बैठी थी? हाँ, उठ। इंस्पेक्टर, ये तुम्हारा इलाज करने आई थी। क्या है इसमें? मुझे नहीं मालूम, जाने दो मुझे। अरे आएगी कहाँ? पहले बता हुजूर कौन है? गोपी ऐसा नहीं बताएगी। नहीं, नहीं, नहीं! अरे गोपी, इतनी देर कहाँ कर दी? काम हो गया? काम
सत्यानाश हो गया। ये छोकरी तुम्हें कहाँ मिली? ये तो वही छोकरी है। क्या बात रहे हो? अपन सच कह रहे सेठ, अपन ने कानों से सब कुछ सुना। छोकरी ने सारे कागज थानेदार के हाथों में दिया और कहा इतने दिन असलियत छुपाकर दुश्मनों के बीच रही, अब अगर उन लोगों को पता चल गया मैं कौन हूँ, मुझे तो जान से मार डालेंगे। ओहो सुंदरी, लेकिन आए, ये कौन है? ये तो मंदिर का शिव काका है। तेरी जी का लंगूर। क्या? नमस्ते सेठ जी, क्या काम है? कल माँ जी का पति का श्राद्ध है। गोपी ने मुखाग्नि की, इसलिए माँ जी ने गोपी को बुलाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान के मंदिर में चोर का श्राद्ध हो रहा है। ये क्या हो रहा है भैया? गरीबों को खाना खिलाया जा रहा है। जाओ। बोलो गंगा देवी की जय, गंगा देवी की जय, गंगा देवी की जय, माता जी की जय, माता जी की जय, देवी जी की जय, देवी जी की जय, गंगा देवी जी की जय, गंगा देवी की जय, माता जी की जय, माता जी की जय, गंगा देवी की जय, गंगा देवी की जय, देवी जी की। भैया, यहाँ सब कहते हैं कि वो यहाँ नहीं रहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो पिछले 20 साल से इसी गांव में छुपा हुआ है। तुम बता सकते हो छगनलाल कहाँ रहता है? छगन? पहचाना नहीं छगनलाल? मैं नट्टू। कौन नट्टू? मैं किसी नट्टू को नहीं पहचानता। अच्छा, भूल गए अपने पुराने साथी को? क्या चाहिए तुझे? कितना बड़ा मकान बना लिया है तूने। अब तो तू मुझे बहुत पैसे दे सकता है। पैसे? मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा, चला जा यहाँ से। मैं तो चला ही जाऊंगा छगनलाल, लेकिन तेरा वो बेटा कहाँ है जिसे मैं चुरा कर लाया था और तेरी बीवी ने गोद लिया था? क्या नाम रखा था उसका? हाँ, गोपाल। कहाँ है वो गोपाल? मर गया। मरने से काम नहीं चलेगा छगनलाल। मैं अब उसकी असली माँ से मिलकर आ रहा हूँ। हाँ, अब उसको तो जाकर बताना पड़ेगा कि मैंने उसके बेटे को तेरे पास बेचा था। झूठ है, बिल्कुल झूठ है। कौन यकीन करेगा तेरी बात का? क्या सबूत है तेरे पास? है, सबूत भी है। पहले बोल, कीमत क्या देगा? कीमत? हाँ छगनलाल, अगर तू शैतान है तो मैं तुझसे भी बड़ा शैतान हूँ। 25,000। 25? पूरे 25। गोपी मंदिर से आया कि नहीं? चल चल चल। सर, आ गए सर। सर, एसपी साहब का फोन है सर, आइए। यस सर। शर्मा जी सर। कल रात नदी से जयशंकर की लाश मिली है। लाश? मगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यह है कि उसकी मौत स्नेक बाइट से हुई है। स्नेक बाइट? हाँ, और सुंदरी की सिरिंज में जो लिक्विड मिला है वो भी स्नेक वेनम है, सांप का जहर। सुंदरी कुछ बयान देना चाहती है, हो सकता है हमें कोई इमीडिएट स्टेप लेना पड़े। तुम फौरन यहाँ चले आओ। यस सर। सेठ, क्या बात है सेठ? कौन है ये आदमी जो आपको धमकी दे रहा है? धमकी? कहो तो खलास कर दूं। कर सकोगे, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गोपी जब इस हाथ से काम करता है तो इस हाथ को भी पता नहीं चलता। मगर माल क्या दोगे? माल? वो 25 मांग रहा है, मुझे 10 चाहिए।